अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग इसी यकीन के साथ कि आज का दिन कल के दिन से बेहतर होगा। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि कौन से दो कोर्सेस आपने करने हैं यहाँ पे जब आप आएँ तो लाजमी करने हैं। जिसमें मैंने बताया था कि एक सिक्योरिटी का है और एक दूसरा फोकलिफ्ट का है। इसका बहुत स्कोप है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब जब आपने पाकिस्तान से आना है तो क्या क्या स्किल्स यहाँ सीख के आनी है। क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि यहाँ पे कितनी डिमांड है उन स्किल्स की। हाँ जी जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपने सीख के आनी है। हम लोग यहाँ पे इतना फेस करते हैं ना यार, हाँ हमें ये सीख के आना चाहिए था, हम हमारे कितने कितने पैसे बच जाने थे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको कुकिंग आनी चाहिए। उसके मैं आपको दो फायदे बता देता हूँ। एक फायदा तो ये है कि आपको बाहर से खाने की, अगर तो आपको कुकिंग आती होगी, आप बाहर से इतने इतने पैसे दे के खाना नहीं खाएंगे, आप खुद ही घर में ही अपना खाना बना सकते हैं। और नंबर टू, आप टिफ़िन सर्विस यहाँ पे इतनी है, हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ना टिफ़िन सर्विस कर रहा है और उसमें इतने पैसे बचते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि यहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना घर आके खाना बना सकें। तो फिर वो क्या करते हैं कि उन्होंने मंथली जो सी ना टिफ़िन सर्विस लगाई होती है, तो वो इतने इतने मंथली पैसे लोग जो से है ना वो टिफ़िन सर्विस वालों को दे देते हैं और उनसे खाना लेते हैं। और टिफ़िन सर्विस का मैं खाना आपको बताऊं, कोई भी नहीं है। अगर 100% लोग काम कर रहे हैं ना, तो 80% ऐसे लोग नहीं हैं टिफ़िन सर्विस वाले जिनको खाना बिल्कुल पकाना नहीं आता। वो नमक और पानी और इस तरह की चीज़ें बस बेच रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। और 20% ऐसे लोग हैं जिनको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है और उनकी टिफ़िन सर्विस माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं, महीनों के हज़ारों डॉलर वो घर बैठे बैठे कमा सकते हैं ईजीली। अच्छा जी, तीसरी स्किल ऐसी है कि लड़कों को कटिंग कटिंग हेयर कटिंग वगैरह सीख के आनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अगर यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप अपने क्लास फेलोज़, इतने ज़्यादा आपके पास क्लास फेलोज़ होंगे, आप उनकी कटिंग करके पैसे कर कमा सकते हो, ईजीली कमा सकते हो। आप यहाँ पे मार्केट प्लेस है, फेसबुक की मार्केट प्लेस है, वहाँ पे ऐड लगाओ तो इजीली, अगर बाहर $30 की होती है ना कटिंग वगैरह, तो आप $20 ऑफर कर दो। आप जितने काम बताओगे, आपका तो हाथ का हुनर होगा ना, जितना काम बताओगे उतने ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। ये आपका फ़ायदा होगा कटिंग सीख के आने का, कि आप अपने कोलीग्स के, आपके वही आपके कस्टमर होंगे और आप इस तरह घर बैठे हुए पैसे कमा सकते हो। और आपने अगर आपने काम की एडवर्टीजमेंट करनी है ना, तो इजीली आप फेसबुक के ऊपर, यहाँ पे मार्केट प्लेस है, इंस्टाग्राम है, और वैसे भी जब आपका फ्रेंड सर्कल बन जाता है ना एक, तो यहाँ पे इजी उसको पता लग जाता है, एक बंदे से दूसरे बंदे को पता लग जाता है इजीली कि यार ये बंदे, इसने गाड़ी अपना सेटअप बनाया हुआ है, तो वो कटिंग भी आसानी से कर देता है और उसका काम भी बहुत अच्छा है। यही है, और इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप आ रहे हो, कनाडा आ रहे हो, तो इस तरह की स्किल्स सीख लो। और अगर लड़कियां आ रही हैं ना, तो मेरा उनके लिए यही एक मशवरा है कि आप भी जब आओ, आप पार्लर की बेसिक नाउ हाउ सीख के आओ। बाल बनाने आपको आने चाहिए, और जो सी बेसिक चीज़ें होती है ना, पार्टी मेकअप वगैरह, ये आप सीख के आओ। इसका ये आपको फ़ायदा है कि आपके जो से मंथली एक्सपेंस है ना, वो आपके इजीली निकल जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। आपने डाई वाला काम भी सीख के आना है और कटिंग सीख के आनी है। लड़कियों की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ों का यहाँ पे इतना स्कोप है ना, इतना स्कोप है। ये जिनके हाथ में ये स्किल्स है ना, वो पर डे का जो सा, पर डे मैं कह रहा हूँ, एक कस्टमर से, वो उनके पास कस्टमर आ जाए, $200-300 तो आराम से ना डाई का और कटिंग का उनसे बना लेते हैं, इजीली बना सकते हैं। और आपने ये यहाँ पे नेल आर्ट्स जो से ना लड़कियों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है।
इतना स्कोप है, मैं आपको क्या बताऊं, इतने कपड़ों का फैशन नहीं है जितना कि यहाँ पे ये नेल आर्ट्स का फैशन है। यहाँ पे हर लड़की ने कराना है हफ्ते में एक दफ़ा, तो ये लाजमी अपना जो सा ये नेल का आर्ट वर्क करवाती करवाती हैं। और आप देख लें, और यहाँ पे हर दूसरी तीसरी लड़की लड़की यही नेल आर्ट जो सा ना उन्होंने किया होता है, करवाया होता है किसी ना किसी। तो इतना फैशन है ना यहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा फैशन है। ये लाजमी लड़कियां तो स्किल्स सीख के आए, लाजमी स्किल्स सीख के आए, इससे आपका मंथली जोन से खर्चे हैं ना बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे, इजीली निकल जाएंगे। हाँ जी, तो ये जोन से मैं आपको स्किल्स बता रहा था कि ये मेरी बहनें लड़कियां जितनी भी हैं, ये जो पार्लर का काम सीख के आ रही हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। आपने डाई, बाल कैसे डाई होते हैं, कटिंग कैसे करनी है, और और नेल नेल आर्ट का जो सा काम है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाके करना पड़ेगा। आप अपने घर की बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा है, रेडी कर सकते हैं, एक चेयर रख के, एक मिरर रख के, बस। और ज़्यादा कुछ भी नहीं आपको करना पड़ता कि आपने सलोन खोलना, आपको दुकान लेनी पड़ेगी या ये करना पड़ा। यहाँ पे हर लेडीज़ जो सी हाउस वाइफ होती है ना, वो यहाँ पे अपनी बेसमेंट में इजीली काम फील फ्री होके सारे काम कर रही होती हैं। हाँ जी, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन सा है वो मेरी बहनों के लिए, लड़कियों के लिए, कि आपने अपनी मदर से, दादी से, नानी से, बड़ी बहन से, फुफ्फो से, खाला से, किसी से भी स्टिचिंग जोन सी है वो सीख के आनी है। इसका इतना फ़ायदा ना कि इतना यहाँ फ़ायदा ना इसका कि आप घर बैठे हुए कपड़े सी सकते हैं। लोगों के पास यहाँ टाइम नहीं है कि वो अपने कपड़े खुद सीखें, सिलाई करें। और जब कोई भी ओकेजनल आता है, यहाँ पे कोई ऐसा दिन आता है, ईद आता है, रमज़ान आता है, छोटी ईद, बड़ी ईद आती है, तो लोग क्या करते हैं कि लोग ढूंढते हैं कि यार कोई हमारे लेडीज़ ख़ास तौर पे वो ढूंढती हैं कि किसी को अच्छी स्टिचिंग आती हो। अगर तो आपको आती होगी तो आप इस स्किल के साथ मेरी बहनें इतने पैसे कमा सकती हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। और इसमें इतनी कोई मुश्किल बात भी नहीं होगी। और फोटोग्राफर का मैं आपको बता रहा था कि एक स्किल ये भी है कि आपको अगर अच्छी फ़ोटो खींचनी आती है, अडोब शॉप पे काम करना आता है, तो आप यहाँ आके एक अच्छे पैसे कमा सकते हो। ये भी एक बहुत डिमांड है यहाँ पे। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि जो लड़के खुद जिम करते हैं, उनको जिम का शौक़ है और वो कनाडा आ रहे हैं, तो प्लीज़ वो अपनी कोचिंग जो सी है ना वो इन्हेंस करके हैं, उसकी स्किल हैंस करके हैं। यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर की जो सी डिमांड है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सा वेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो यहाँ पे आपको वीकली कितने कितने $100 देते हैं अपनी डाइट मेंटेन कराने के लिए। डाइटेशन, अगर आपको पता हो कि क्या डाइट देते हैं वेट बढ़ाने के लिए, वेट कम करने के लिए, अगर इन सब चीज़ों का आपको पता है, आप पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हो, तो आप यहाँ पे इजीली हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हो। तो मैं आपके साथ इसी तरह वीडियो शेयर करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको कोई सवाल है किसी भी मतलब, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज़ वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और इस वीडियो पे अगर आपने मुझे ज़्यादा व्यूज़ दिए, 10K तक व्यूज़ आ गए इस वीडियो में, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं कैसे कनाडा आया। मैं अपनी सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।